नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। जहां एक और कोरोना का कहर बरपा हुआ है, सरकार जागरूकता के लिए लगातार कदम उठा रही है, वहीं मुनाफाखोर हमारे और आपके लिए मौके का फायदा उठाकर हमारी और आपकी जिंदगी से खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारी और आपको नुकसान पहुंच सके। ऐसे मुनाफाखोर जिंदगी के नाम पर आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। आज ये सब सच हम आपको बताने वाले हैं। अब सवाल यह है कि हम कोरोना से लड़े या फिर ये काला बाजारी का जो खेल खेलने वाले मुनाफाखोर हैं, इनसे हम लड़े। ये मौत के गुनहगार तो शहर शहर में बसे हुए हैं। आज न्यूज़ 18 इनको बेनकाब करने जा रहा है। आगरा से आजमगढ़ तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक, मुजफ्फरनगर से महोबा तक, संभल से सुल्तानपुर तक, लखनऊ से कानपुर तक, कहीं नहीं मिल रहा मास्क और सैनिटाइजर। गाजियाबाद, अलीगढ़, लखनऊ, बनारस तक की मंडियों में भी हम लोग ने पता किया तो नहीं है। शुरू में गोरखपुर मंडी में उपलब्ध था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सारे मंडी में नहीं है। 10 रुपये या 20 रुपये में मास्क मिलता था, ये भी मानक का मास्क नहीं है, तो ये 125 रुपये में मिल रहा है। बाजार से मास्क गायब हैं। बाजार में जोरों पर कालाबाजारी। पहले 10 का माल 40 में बिका, अब बाजार से मास्क सैनिटाइजर गायब। पहले भी था 100 रुपए का, जब मेरे लपा का, अब महंगा हो गया, मार्केट में 250 रुपए का, इसलिए मंगाना बंद कर दिया। तो हैंड वॉश भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो भी ब्लैक में बिक रहा है। मास्क और सैनिटाइजर मेडिकल स्टोरों में नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास थोड़ा बहुत क्वांटिटी में था, तो जैसे लोगों ने सुना कोरोना वायरस के बारे में तो लोग तभी ले गए। अब इसके बाद जो भी लोग आ रहे हैं, ना मास्क मिल पा रहा है, ना सैनिटाइजर मिल रहा है। कालाबाजारी करोगे तो जाओगे जेल। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर आज जिसको हम चर्चा के केंद्र बिंदु में ला रहे हैं कि मुनाफाखोरों पर कब कसेगा शिकंजा। ये एक सवाल यहां पर आज हम उठा रहे हैं कि मुनाफाखोरों पर कब शिकंजा कसेगा। मास्क और सैनिटाइजर के नाम पर यह लूट क्यों मचाई जा रही है? क्यों लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है? कालाबाजारी पर कैसे और कौन लगाम लगाएगा? ये तमाम सवाल हम आज उठा रहे हैं अपनी चर्चा के केंद्र बिंदु में, और इन पर हम जवाब साथ ही साथ ये समझेंगे भी कि आखिर सावधानी के लिए मास्क और सैनिटाइजर का विकल्प क्या है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। दीपाली भारद्वाज हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हैं, उनको हमने खास तौर पर बुलाया है ताकि उनसे चीजों को हम समझ सके। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और एसएनएस यादव साहब रिटायर्ड सीएमओ है, उनको हमने चर्चा में बुलाया है। डॉक्टर मोहिता शर्मा हमारे साथ हैं जो कि सचिव हैं आईएमए की, उनको हमने चर्चा में बुलाया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अलाउद्दीन, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। समूचे उत्तर प्रदेश में कोने से दूसरे कोने तक देख लीजिए, ना सैनिटाइजर मिल रहा है, ना मास्क मिल रहा है, कालाबाजारी जोरों पे है। दुकानदार, ड्रगिस्ट कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। सवाल ये मास्क और सैनिटाइजर कहां जा रहे हैं? देखिए, जब से कोरोना के प्रकोप का पूरा मामला जो है आम जनता में एक मिथ लेकर के या फिर अफवाह का जब माहौल बाजार बना है, तब से बिल्कुल मार्केट से न सिर्फ सैनिटाइज़र बल्कि मास्क भी गायब हुए हैं। आपको हालात ये बताएंगे, लखनऊ के मार्केट की बात करें, जो 30 रुपये से लेकर के 90 रुपये के बीच में जो मास्क मिलता था, अब वो 450 या 500 रुपये तक पहुँच गया है। दूसरी अहम बात यह है कि कुछ जगहों पर मुनाफाखोरों का गठजोड़ इतना तगड़ा है कि वो तमाम लोग इन तमाम चीज़ों को मार्केट में आने भी नहीं दे रहे हैं। जब वजहों की बात करें तो सीधे तौर से जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि
कालाबाजारी को रोका जाए और कालाबाजारी पे शिकंजा कसा जाए। हालांकि तमाम जगहों पर जो है जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में कई सारी छापामारी भी हुई है कई जगहों पर, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दिया है। हालांकि लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पे भी छापेमारी जैसी कार्रवाई हुई है, लेकिन ज़मीनी जो हकीकत है वो बदस्तूर वैसी बनी हुई है। हर कोई अपने मन के हिसाब से काम कर रहा है। एक चीज़ और, चिकित्सक इन तमाम चीज़ों के पीछे ये भी मान रहे हैं कि हर किसी को इस तमाम चीज़ों के पीछे मास्क की सख्त ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर बाजार पर कंट्रोल नहीं है तो ऐसे में सवाल से बड़ा यही उठता है। सवाल यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि कालाबाजारी अगर कहीं पर हो रही है तो सख्ती से पेश आइए, कार्रवाई कीजिए, दुकानों का लाइसेंस निरस्त करिए। अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोगों को मास्क भी नहीं मिल रहा, सैनिटाइजर भी नहीं मिल रहा, खाना पूर्ति हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। अगर शासन की तरफ से और खासतौर से जिला प्रशासन की तरफ से अगर कुछ FIR दर्ज हो जाएं या खासतौर से वो लोग जो कॉकस इसका है उसको तोड़ने के लिए जो कमीशन खोर लोग हैं और जो मेन सप्लायर है, देखिए सरकार और खासतौर से जिला प्रशासन इस बात को बहुत बखूबी जानता है कि आखिर उन जिलों में उन इलाकों में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किन दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर उस नस को सही तरीके से पकड़ा जाए तो वाजिब सवाल आपका है कि उन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं से पॉजिटिव एक रिस्पांस आएगा। लेकिन चीज़ें सब वही हैं जो न्यूज़ 18 एक सवाल उठा रहा है कि ज़मीन तक लोग ऐसे कॉकस में बंधे हुए हैं कि हिम्मत नहीं हो पा रही है। अगर कुछ FIR हो जाए बड़े लोगों पर तो इस तमाम बिल्कुल मैं आऊंगा। अलाउद्दीन आप बने रहिए हमारे साथ दीपाली भारद्वाज हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। दीपाली जी, तमाम जगह हम देख रहे हैं जहां भी कोरोना की बात होती है लोग कहते हैं मास्क लगाइए, दिन में 4, 5, 10 बार हाथ धोइए, ये सारी चीजें कही जा रही हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। सवाल ये है कि जब मार्केट में ऐसे माफिया बैठे होंगे, ऐसे मुनाफाखोर बैठे होंगे, ऐसे कालाबाजारी करने वाले बैठे होंगे जो मास्क पर और सैनिटाइजरों को ही मार्केट से गायब कर देंगे, तो क्या उम्मीद की जाए? देखिए, मुझे माफ करिएगा, मैं ये कहना चाहूंगी कि उन पे FIR हो, जो भी हो, मगर आपके चैनल के द्वारा लोगों को पता हो कि मास्क से उन्हें कोरोना से नहीं बचने का मौका मिलेगा, तो उन चोरों को मास्क रखने दीजिए, मास्क के पीछे मार्केट में जाना बंद करिए। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तब जाके N95 मास्क लगाती हूँ जब मैं मरीज से मिलूं जो खांस रहा हो, वरना मैं मास्क नहीं लगाती हूँ। हम डॉक्टर्स दिन में 25 से 30 मरीज को बहुत पास से देखते हैं, फिर भी अगर मैं बिना मास्क के बैठी हूं तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आम जनता को जो बाहर मार्केट में घूम रही है कि वो मास्क के होल्डर्स को खरीद के चोरी का माल रखने दे, मास्क खरीदना बंद करे। देश तभी बदलेगा अगर हम लोगों की सोच बदलेगी और हमें कोरोना से लड़ना है, इंडिया को तो ये लोग क्या धोखा कर रहे हैं, या फिर जो मास्क असलियत में होना चाहिए, जिसको लोगों को लगाना चाहिए, वो मास्क तो लोगों को मिल ही नहीं रहा। 5 रुपए और 10 रुपए वाला मास्क किसी मतलब का ही नहीं है। WHO जी बिल्कुल मतलब नहीं है। WHO 3 महीने पहले अपनी वेबसाइट पे लिख चुकी है कोरोना वायरस का जो पार्टिकल साइज है वो, ये जो मामूली मास्क मैंने रखा है यहाँ आपके चैनल पे दिखाने के लिए, ये मास्क लोग खरीद रहे हैं 50 रुपए के। नई दिल्ली में ये मास्क 9 रुपए का मिलता था। हेल्थ केयर वर्कर्स को इसकी जरूरत है, उन लोगों को जरूरत है जो स्प्रे कर रहे हैं इस वक्त मेट्रो में, बस में। एक बार फिर दिखाइए दर्शकों को, आप इस मास्क को बताइए, ये 10 रुपए का आप मास्क बता रहे हैं। हम चाहेंगे दीपाली जी को आप फुल स्क्रीन में लेकर के तमाम दर्शकों को दिखाइए। ये दीपाली जी इस मास्क को दिखा रही हैं, ये मास्क बता रही हैं कि 10 रुपए का मिलता था, और ये मास्क जो है बाजार में कितने का बेचा जा रहा है? दीपाली जी बताइए। 50, 55, 100 डिपेंडिंग आपको कितना क्वांटिटी चाहिए उतने में मिल रहा है। और ये कोरोना से नहीं बचाएगा हमें कोरोना से, किसी को भी। बिल्कुल, मैं मोहिता जी के पास आऊंगा। डॉक्टर मोहिता हमारे साथ हैं। डॉक्टर मोहिता, ये जो बात डॉक्टर दीपाली कह रही हैं, ये लोगों में फिर इस तरीके की बात क्यों निकल करके सामने आ रही है कि आप मास्क लगाइए, मास्क लगाने से आप कोरोना से आपका बचाव रहेगा, और ये 5-5, 10-10 रुपए के मास्क अगर 50-50 रुपए में मिलेंगे, अभी तो उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में मास्क मिल ही नहीं रहे हैं। देखिए, शुरू में जब कोरोना की बात हुई तो सभी जगह ये मैसेज फैला, एक काइंड ऑफ ये थोड़ा गलत मैसेज था कि मास्क से कोरोना से बचाव हो सकता है, तो एक बल्क बाइंग हुई मास्क की, और जिसकी वजह से काला बाजारी भी शुरू हो गई। तो क्या आपको लगता है ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? कंटिन्यूअसली यही मैसेज फैला रहे हैं सभी को। हम एक तो सबसे पहले तो हम सभी को ये मैसेज दे रहे हैं कि मास्क से आपका कोरोना का बचाव नहीं है। मास्क जनरल पॉपुलेशन के लिए नहीं है, मास्क सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है, या उन लोगों के लिए है जिनको कोरोना डिजीज है या कोरोना डिजीज
पर्सन्स के कांटेक्ट में हैं वो। तो जनरली आप मार्केट में घूम रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, जहां मर्जी अपने काम पर जा रहे हैं, वहां आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। फिर भी क्योंकि इसकी शॉर्टेज हो रही है और जहां इसकी ज़रूरत है वहां वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इनफैक्ट अपने IMA की तरफ से CMO ऑफिस में बात करके, हमारे जो CMO हैं उनसे बात करके हम इसके ऊपर ये विचार कर रहे हैं कि कैसे एक्शन लिया जाए। लेकिन सवाल ये आपको सचिव IMA की, आपका मैसेज तो दूर तक जाता है और तमाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शक जो इस वक्त News 18 देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। मोहिता जी, विकल्प क्या है हमारे सामने? अगर हमें मास्क नहीं लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं? नहीं, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो भी ये इतना काफी है कि अगर सामने से आप देखते हैं कि कोई खांस रहा है, 1 या 2 मीटर की दूरी रखें, नहीं तो एक सिंपल हैंकी रख लीजिए अपने उसके आगे, क्योंकि जो मास्क वैसे भी मार्केट में मिल रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, एक सिंपल हैंकी अगर आप नाक और मुंह के आगे रख लेंगे वो भी काफी है। बिल्कुल। मोहिता जी, मैं आऊंगा। डॉक्टर SNS यादव साहब हमारे साथ हैं। यादव साहब, आप तो बहुत समय तक उत्तर प्रदेश के सिस्टम का पार्ट रहे हैं, अब आप रिटायर्ड हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्यों ऐसे लोगों पर जो कालाबाजारी कर रहे हैं, आपकी और हमारी जेब पर डाका डाल रहे हैं, क्यों कोई शिकंजा नहीं कसा गया था? ये क्या मिलीभगत का खेल चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित किया है और साथ साथ हमारी स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ने भी इसको एपिडेमिक के रूप में लिया है। तो इसमें प्रशासन को चाहिए कि हमारे पास एक्ट है 1897 का और 1987 के 2 एक्ट हैं, दोनों के तहत इन कालाबाजारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं कि सेंसिटाइजर और मास्क का प्रयोग उतना नहीं है। सेंसिटाइजर से पहले उसको रनिंग वाटर में हाथ को पूरे 20 से 30 सेकंड तक धोएं और हाथ धोने के जो 7 स्टेप्स होते हैं सब फॉलो किया जाए। और लेकिन सवाल ये है कि जो लोग ये लूट मचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे ड्रग विभाग, स्वास्थ्य महकमा, खाद्य विभाग, ये तमाम जो विभाग बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? यादव साहब, बिल्कुल जिम्मेदारी है और इसमें एक्ट भी बताया कि 1897 का एक्ट है, एपिडेमिक एक्ट है, उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, FIR लिखवाया जाए, इन लोगों को जेल भेजा जाए। 2-4 छत चले जाएंगे। अब तक क्या एक्शन हुआ, क्या कार्रवाई हुई, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। इस पर भी हम बात करेंगे और डॉक्टर दीपाली से ये समझेंगे कि तरह तरह के जो मास्क बाजार में बिक रहे हैं, 5 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक के जो मास्क बेचे जा रहे हैं, आम आदमी कैसे समझेगा, कैसे जानेगा? जब मास्क ही नहीं है तो उसको जो दे दोगे वो उसके लिए 5,000 का हो जाएगा क्या? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, चर्चा जारी रहेगी। तो लगातार हम कोरोना की बात कर रहे हैं और कोरोना पर खास तौर पर जिस तरीके से मौत के मुनाफाखोर सामने आ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड से खबर आ रही है, आपको दिखाते हैं नेताजी का कोरोना टूरिज्म। जी हां, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, भारत में भी कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान जारी है, मगर कांग्रेस के नेता उत्तराखंड के सूर्यकांत धस्माना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और धस्माना जी खुद आइसोलेशन वार्ड के अंदर पहुंच गए। हैरानी की बात यह भी थी कि इस वार्ड में कई कोरोना के संदिग्ध मरीज भी भर्ती थे, लेकिन खुद की पब्लिसिटी के लिए धस्माना ने नियम कायदों की परवाह नहीं की और आइसोलेशन वार्ड में पहुंच करके इस दौरान धस्माना वहां पर मौजूद लोगों से बात करते हुए नजर आए। अब सरकार की तरफ से लगातार आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं, लोगों को घरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन यहां पर सूर्यकांत धस्माना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नियमों को दरकिनार करते हुए धस्माना आइसोलेशन वार्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। अब सवाल तो यह भी है कि अगर धस्माना को इससे इंफेक्शन होता है तो धस्माना का यह इंफेक्शन अन्य लोगों तक भी पहुंच सकता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इधर का लखनऊ का चिड़ियाघर भी आपको बता दें कि बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर के फैसला लिया गया है, 23 मार्च तक के लिए बंद किया गया है चिड़ियाघर। लखनऊ चिड़ियाघर निदेशक RK सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते थे चिड़ियाघर में, इसी को लेकर के कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर को हमने 23 तारीख के लिए बंद कर दिया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर दीपाली, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस बात को ब्रेक से पहले कहा, आम आदमी कैसे समझ पाएगा कि ये 5 रुपए का है, 5,000 का है, जब मुनाफाखोर 5,000 का मास्क, 5-5 रुपए का मास्क के रूप में बड़ी कीमत पे बेचेंगे, ऊंचे दामों पर बेचेंगे, तो आम आदमी तो गुमराह होगा। बताइए आप, कैसे आदमी सच और झूठ के फेर से बच पाए?
देखिए, मैं तो आपके चैनल का बहुत फायदा उठाना चाहूंगी और उस आम आदमी को बताना चाहूंगी कि यही समय है कि ये जो चोर लोग बैठे हैं और ये जो होर्डिंग कर रहे हैं मास्क की, उनको होर्डिंग करके रखने दीजिए। सरकार उन पे एफआईआर जरूर करेगी। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लेके इसको एसेंशियल कमोडिटी बनाया है। बहुत तेजो कदम लिए जा रहे हैं इस वक्त इस सरकार में। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बार बार कि मास्क ना 5 रुपए का खरीदें ना 5,000 का खरीदें। वो आपको बिल्कुल नहीं बचाएगा कोरोना वायरस से। अभी आपने इस चैनल पे जो 2 मिनट पहले ब्रेकिंग न्यूज सुनी कि कैसे एक पॉलिटिशियन गए और वो उत्तराखंड में जहां जहां घूम रहे हैं, इस तरह के लोग जहां जाएं उनसे दूरी बनाए रखिए। मोहिता, आपका क्या मानना है? मास्क को नहीं पहनना चाहिए? डॉक्टर दीपाली का तर्क यह है कि मास्क चाहे 5 रुपए का हो चाहे 5,000 का हो, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, जितने सारे मास्क अवेलेबल हैं उसमें से ये सभी जगह कहा जा रहा है कि N95 मास्क सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज बेटर है, ठीक है ना। और सर्जिकल मास्क का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि N95 मास्क ही वो ड्रॉपलेट्स को रोक सकते हैं जो कि कोरोना कर सकता है। लेकिन ये एक स्टडी ये भी है जो कहती है कि करीब 1/4 लोग ही इसे करेक्ट तरीके से पहन पाते हैं। यादव साहब, तो क्या सरकार को अब अभियान चलाना चाहिए? शो के बाद यहां पर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे को एक अभियान छेड़ना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। यह बिल्कुल उचित समय है कि बिल्कुल अभियान चलाना चाहिए। ऐसे मुनाफाखोरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अलाउद्दीन, सरकार की कोई तैयारी है या फिर हमने जिस तरीके से जागरूक किया, जो सच को उजागर किया, इसके बाद क्या स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई करेगा ऐसे मुनाफाखोरों पर? देखिए, मास्क ना इस्तेमाल करने के जो तर्क है उसके पीछे मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि अभी हम स्टेज 2 में हैं। अगर हम स्टेज 3 और 4 में दाखिल हो जाते हैं और तब जब मास्क की जरूरत पड़ेगी, ये हमारा लिटमस पेपर टेस्ट है। अगर प्रशासन आज फेल होता है तो क्या 3rd स्टेज और 4th स्टेज में फेल नहीं होगा? तो ऐसे में प्रशासन को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, तो नींद से जागिए और नींद से जागने का यह सही वक्त है। इधर उधर करना, सोचने का, तर्क करने का वक्त है। आपको देखिए कि किस तरीके से मुनाफाखोर आम आदमी को ठगने के लिए पूरा जाल बुनकर बैठे हैं। और आप समझदार हैं, आप दर्शक हैं, आप जनता हैं। आपको फैसला करना है कि आपको क्या करना है, लेकिन अधिकारियों को समझना होगा और कार्रवाई ऐसे लोगों पर करनी होगी। इवनिंग एजेंडा में आज बस इतना ही। नमस्कार।